भावुक हो गए। हाँ, हक इनका बनता है। देश का स्थिति बहुत ही खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। आंसू पोंछ लीजिए थोड़ा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, बहुत मेरे बड़ा को हाँ, इसीलिए मैं रुका यहाँ। और इस तरह के पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ। आप रोइए मत, प्लीज रोइए मत। क्या नाम हुआ आपका? श्यामा खान झा। मेरे पिताजी जिस समय आंदोलन में 42 के आप आंदोलन आंसू में पोंछ भाग लीजिए, गए। मुझे रोते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपके आंसू मुझे चुभ रहे हैं। तो जब वो अपनी कहानी हमको बताते थे कि कितना अंग्रेज ने अत्याचार किया था, दुमका में उनको जो है सो 32 साल का उनको सजा हुआ था। और जो है सो जब वो उस समय अंग्रेज का टॉमी था, वो टॉमी लोग सीधे कुछ नहीं पकड़ करके और सीधे बंदूक के कुंदा से हाथ तोड़ दिया था। और फिर भी वो आजादी का झंडा लेकर के दुमका टीसी कोर्ट पर चढ़ करके झंडा फहरा 1942 के आंदोलन में। वो जब कहानी कहते थे तो रुआं खड़ा हो जाता था। और किस स्थिति से ये देश आजाद हुआ है और आज तक सब ठीक था, और आज ये क्या हो गया। ये 10 साल के अंदर नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और आप पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बना करके और आप कहते हैं पकौड़ा तलिए। ये आना चाहिए, बोलने वाले को ये शर्म आनी चाहिए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी एक नई कहानी लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या कि कीजिएगा? अमृत काल है, अमृत महोत्सव उनके लिए है, अमृत- 400 पार हम जा रहे हैं। वो उनके लिए अमृत काल है, वो उनके लिए अमृत काल। ईवीएम हटाइए ना, ईवीएम को हटाइए, आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। राहुल गांधी इस वक्त झारखंड में पहुंचे हैं और दिखाइए जरा तस्वीर, आप दिखाइए। राहुल गांधी को यहाँ पे एक छोटा सा उनका पब्लिक एड्रेस हुआ, लोगों को संबोधित किया। और झारखंड में सुबह सुबह का वक्त है ये, और झारखंड में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। ये मंदिर दिखाइए, मंदिर की छत पर भी, मंदिर तक जो है वो लोग ऊपर तक चढ़ गए और राहुल गांधी को सुनने के लिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। तस्वीर जो है आप दिखाइए एक बार, लोग घरों की छतों पर, और दूसरा उधर दिखाइए, आप उधर दिखाइए सामने, जहां तक नजर जा रही है, जहां तक जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए आप, वहां दूर तक जो है वो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जूम करिए, वहां दूर तक सिर्फ सड़क पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो झारखंड के अंदर राहुल गांधी का आज ये दूसरा दिन है, क्या कहेंगे? हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं और दूसरा दिन है राहुल गांधी का। क्या कहेंगे जिस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ करके पहुंचे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। और उसमें सबको समर्थन करना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए। आजादी लेकिन ये कैसे केवल मिली? भीड़ है या लोग? नहीं, भीड़ नहीं है, एक्चुअल है ये, एक्चुअल है। अपना पब्लिक अपने ये से आया है, कोई इसमें किसी का कोई ये नहीं है। नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, सुनिए, राहुल गांधी आने वाले हैं। सुनिए मैं बताता हूँ। राहुल गांधी आने वाले हैं 24 में, और नरेंद्र मोदी जाने वाले। सुनिए मैं बताता ये हूँ। आवाज़ है। हाँ, ये हाँ, जनता की सुनिए, आवाज़ मैं- है। हाँ, अंडा। और मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूँ, अच्छा, और ये आजादी कैसे मिली ये वर्णन करने लायक नहीं है। जिनका परिवार इस मिट्टी में खून दिया है सर, जिनका परिवार इस मिट्टी में खून दिया है, उस परिवार से ये बिलोंग करते हैं। हाँ, हक तो इनका बनता आप भावुक हो गए। हाँ। है, हक इनका बनता है। क्या ऐसा आपको कचोटता है आज कि आप जिक्र करते करते भावुक हो गए? देश का स्थिति बहुत ही खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। मैं सुनिए, मैं एक सेवानिवृत्त प्रबंधक हूँ, एनटीपीसी से मैं रिटायर किया हूँ। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, जमनी, और नाहर चौक पर मेरा घर है। स्पेशली हम आए वहाँ से पैदल, और इस संबंध में बात करने के लिए, और मजबूती के साथ बात करेंगे। आंसू पोंछ लीजिए थोड़ा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अच्छा, बहुत बड़ा मेरे को हाँ, इसीलिए मैं रुका यहाँ। शुक्रिया आपका। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, और इस तरह के पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ। अरे इससे बड़ी और बात क्या चाहिए कि झारखंड में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार मेरे को देख रहा है। आप रोइए मत, प्लीज रोइए मत। क्या नाम हुआ आपका? श्यामाकांत झा। हैं? श्यामाकांत झा। श्यामाकांत झा है और भावुक हो गए हैं, रो पड़े हैं और अंदर से कांप रहे हैं। और ये
भावुकता तभी आपको नजर आएगी, ये भावुकता तभी निकल करके आती जब आदमी का दिल फूटता है, और जब दिल यहाँ से फूटता है तब आदमी इस तरह से हो जाता है। आप प्लीज रोइए मत। आपकी वजह से आज हम लोग जिंदा यहाँ पर आजाद देश में हैं, आपके पुरखों की वजह से, हम सबके पुरखों की वजह से आज हम लोग यहाँ पर आजाद भारत में झारखंड के चौक पर खड़े होकर के सांस ले रहे हैं। मेरे पिताजी जिस समय आंदोलन में 42 के आंदोलन आंसू पोंछ लीजिए, मुझे रोते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके आंसू मुझे चुभ रहे हैं। कमलाकांत झा, नहीं, श्री चेदी प्रसाद झा। चेदी प्रसाद। हाँ, तो जब वो अपनी कहानी हमको बताते थे कि कितना अंग्रेज ने अत्याचार किया था, दुमका में उनको जो है सो 32 साल का उनको सजा हुआ था, और जो है सो जब वो उस समय अंग्रेज का टॉमी था, वो टॉमी लोग सीधे कुछ नहीं पकड़ करके और सीधे बंदूक के कुंदा से हाथ तोड़ दिया था, और फिर भी वो आज़ादी का झंडा लेकर के दुमका डीसी कोर्ट पर चढ़ करके झंडा फहरा दिए 1942 के आंदोलन में। वो जब कहानी कहते थे तो रुआं खड़ा हो जाता था। और किस स्थिति से ये देश आज़ाद हुआ है, और आज तक सब ठीक था, और आज ये क्या हो गया, ये 10 साल के अंदर नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और आप पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बना करके और आप कहते हैं पकौड़ा तलिए। ये आना चाहिए, बोलने वाले को ये शर्म आनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। ये जो है सो गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें सबको अपना हक और अधिकार का कहने का अधिकार है, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सब भाई भाई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और रग रग में मेरा ब्लड है कांग्रेस का। नहीं, आप कहानी बता रहे हैं कि आपके पुरखे, आपके बाबा बताते थे कि बंदूक पर इस तरह से गोद दिया जाता था, इतने कष्ट दिए जाते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी एक नई कहानी लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमृत काल है, अमृत महोत्सव है, 400 पार हम जा रहे हैं। वो उनके लिए अमृत काल है, वो उनके लिए अमृत काल। ईवीएम हटाइए ना, ईवीएम को हटाइए, आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। मैं कह नहीं सकता हूँ, अभी जब मैं सर्विस में था, इसके जस्ट अगला इलेक्शन में भागलपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। अब क्या हुआ था वो तो अब हम उसको हम तो पहले सुनते थे, अपनी आंख से जब हम देखे हैं उसको। आपकी पोस्टिंग थी वहाँ पर? नहीं, हम इलेक्शन ड्यूटी में दिया था। इलेक्शन ड्यूटी में? हाँ, कालगांव एनटीपीसी के थ्रू से दिया था। तो आपने देखा कि किस तरह से कैसे, क्या होता है? हाँ, कैसे है, लेकिन अब वो क्या बोलिएगा, कोई बोलने का कुछ है नहीं। तो वाकई धांधली होती है? हाँ, एकदम 100% धांधली होती है। क्या धांधली होती है? वो मैनिपुलेट करता है, वोटिंग में मैनिपुलेटिंग होता है। आपकी पोस्टिंग थी, आपने देखा? हाँ, काउंटिंग में। काउंटिंग के अंदर? हाँ, अच्छा, काउंटिंग में कैसे होता है ये? अब वो अब क्या बोलिएगा, उसमें कुछ बैलेट पेपर में कुछ है, मशीन में कुछ है, वहाँ आ रहा है कुछ, तो इसके बारे में और इससे ज़्यादा क्या बोलिएगा। देखिए, इस बात को कहने के अपने खतरे हो सकते हैं, मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये इस बात को कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार वो आज इस तरह से देश के लोकतंत्र को देख करके रो रहा है, दुख में है। ये अपने आप में एक बहुत अलग कहानी है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जो संघर्ष लोगों ने किया उस वक्त में, पूरा देश की जनता एक साथ खड़ी हुई, और उस वक्त में ना टीवी था, ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, कुछ नहीं, ना अखबार थे, सब पर तो अंग्रेजों का कंट्रोल था। हाँ। तो वो ताकत, वो चीज जो उस वक्त में लोगों ने महसूस की होगी, क्या आज भी लोगों में वो जज्बा है? नहीं है वो जज्बा, आज वो नहीं है जो जज्बा उस समय था। आपसी भाव, आपसी प्रेम, आपसी मना, सबका एक दूसरे के साथ जो सद्भावना था, उस चीज़ का कमी हो गया है, जिसके चलते आज ये स्थिति हो रहा है। उसके चलते स्थिति हुई है। हाँ, क्या बोलिएगा, ये सब चीज़ अब ये तो सब कुछ है, अपना सब कुछ आदमी को समझ होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, और समझदारी से अपना विवेक से काम करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है जरूर आप उसका समर्थन करिए, जो गलत है उसका विरोध करिए। लेकिन सब लोगों ने तो अपने अपने खांचे चुन ही लिए हैं। अब क्या कीजिएगा, सबका अपना अपना है, अब वो तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, सबका अपना अपना विचार है, सबको अपना अपना व्यक्ति का अधिकार है,
उसको तो आप रोक नहीं सकते। जो समझदार हैं, जो सब कुछ समझते हैं, वो अपना विवेक से काम करेंगे। लेकिन अभी हाँ इतने बात बोलते हैं कि सच्चाई का अभी कोई महत्व नहीं रह गया है। अच्छा, सच्चाई का महत्व नहीं है। नहीं, कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम तो यही सुनते रहे हैं कि सत्यमेव जयते। अभी वो सत्य है, वो ध्रुव सत्य है, लेकिन सच्चाई कुछ समय के लिए किसी को दबा सकता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, वो एक समय अपने आप प्रकट होगा, उसको कोई दबा नहीं सकता है। देखिए, सत्यमेव जयते का जो हम लोग थोड़ा इधर हम लोग हो जाए, सत्यमेव जयते का जो नारा दिया जाता है या सत्यमेव जयते का जो संदेश दिया जाता है, वो अपने आप में अपनी जगह पर है। लेकिन जिस तरह से मौजूदा समय में थोड़ा सा हम लोग जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर चीज़ें बदलती हुई, बनती हुई और बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो फिर उसमें सवाल जो है ये खड़ा होता है कि वाकई सत्यमेव जयते के जो संदेश है या जो नारा है, उसको कोई नए तरीके से परिभाषित करने की ज़रूरत आन पड़ी है। और जिस तरह से आज एक आम आदमी तो छोड़िए, वो आदमी जिसने इस आज़ादी की लड़ाई में, हालांकि हम सब जितने लोग हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग उस वक्त में स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा पाए, लेकिन बाकी भी लोग जो यहाँ पर देश में थे वो लड़ ही रहे थे। इनके दादा परदादा या इनके दादा परदादा या इनके दादा परदादा या मेरे या इनके, वो सब लड़ ही रहे थे। और क्या एक दुख जो ये महसूस कर पा रहे हैं बतौर स्वतंत्रता सेनानी, क्या वही दुख और देश की जनता महसूस कर पा रही है? क्या उस दुख को महसूस कर पाने की ज़रूरत है? क्या वाकई वैसा दौर भी है कि हम ये बात कहें कि आज देश की स्वतंत्रता, उसको लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं, या इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है वो बताया जा रहा है? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप इधर आइए। क्या वाकई आपको लग रहा है कि सचमुच ऐसा माहौल है कि देश की स्वतंत्रता को लेकर के इस वक्त में सवाल है, या फिर इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है? वैसा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चंगा सी, सब कुछ जो है बढ़िया हो रहा है, रामराज आ रहा है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। बड़े चश्मे से जो है वो देश की स्वतंत्रता के ऊपर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, या वाकई ऐसा है? नहीं, वो देखिए, स्वतंत्रता पर तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हाँ। लेकिन इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है। क्या बढ़ा चढ़ा? बढ़ा चढ़ा जैसे कि अब मैंने आपका जो है सो राम मंदिर और ये सब लेकर के राम राज्य तो आ जाए तो अच्छी बात है। वो तो राम राज्य का कल्पना हो जाए, राम राज्य हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। और चाहने से हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन इच्छा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो केवल भाषणों में राम राज्य है? हाँ, भाषणों में है, सिर्फ भाषण में है, और कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। राम हनुमान क्या हम पूजा नहीं करते हैं? जो हम उनसे पूछने जाएंगे कि राम का पूजा हम करेंगे, सीता का पूजा हम करेंगे, हनुमान का पूजा हम करेंगे, हम उनसे पूछने जाएंगे। और ये अपना व्यक्तिगत आस्था होता है, इसको प्रकट नहीं किया जाता है। एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। देखिए पीछे मंदिर किस बजरंगबली का मंदिर है। अच्छा, बजरंगबली का ये मंदिर है। और जब राहुल गांधी यहाँ पर बोल रहे थे तो लोग इसी मंदिर पर चढ़ करके हाँ। और जो है वो सुनने का काम कर रहे थे राहुल गांधी को। और शायद अगर ये मंदिर की जगह कोई मस्जिद होती और जिस मस्जिद पर लोग खड़े होकर के सुन रहे होते राहुल गांधी को, तो खबर बनती कि देखिए राहुल गांधी की भीड़ के अंदर मियाँ लोग आ गए हैं। हाँ। और बीजेपी के, मैं मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहा हूँ, बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात को कहा जब असम में यात्रा थी कि राहुल गांधी की यात्रा में मियाँ लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बजरंगबली के मंदिर में खड़े होकर के, बजरंगबली मंदिर पे ऊपर चढ़ करके वो लोग जो है वो सुनने के लिए आ रहे थे। और यहाँ पर जो शख्स हमारे साथ में मौजूद है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है, वो कह रहे हैं कि राम राज की जो बात है वो भाषणों में जरूर है, हकीकत में नहीं है। तो वाकई आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे चीज़ें लोग समझने लगे हैं, लोगों के जहन में पहुँच रही है, लोगों तक मुद्दा पहुँच रहा है, सोशल मीडिया के जरिए ही सही लोगों तक बात पहुँच रही है? या अभी भी आपको लगता है कि नहीं है, जो सरकार जो कह रही है वही सब कुछ सही है? नहीं नहीं, अब जनता जागरूक हो गई है, जनता सब कुछ समझ रही है और जनता अपने विवेक से काम लेगी।
जनता अब अपने विवेक से काम लेगी। अब बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब वो सब चीज़ होने वाला नहीं है। जनता समझदार हो गई है, समझ रही है और अपने विवेक से सब कुछ करेगा। उनको जो बोलना है बोलते रहे, कौन उनको रोक सकता है? आपको भी कोई नहीं रोक सकता, हमको भी कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन सबका अपना अपना विवेक होता है। जब आपका विवेक जग जाएगा सच्चाई और ईमानदारी का, तो आपके सामने फिर सब फेल हो जाएगा। क्या नाम हुआ एक बार फिर से बताइए? श्यामाकांत झा। श्यामाकांत झा। हाँ, मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका हर न्यूज़ को मैं बहुत ही बारीकी से देखता हूँ। कब से देख रहे हैं? आज जब से आपका सोशल मीडिया पर आया है। अच्छा, तब से लगातार? हाँ, लगातार। और टीवी तो देखना ही हम भूल गए हैं। आज 5-6 साल से, 7 साल से टीवी देखते ही नहीं है। शायद ये आप लोगों का प्यार है जो मैं झारखंड में इतनी दूर, वरना दिल्ली में भी बैठा रहता। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको तो हम देख रहे हैं कि इस जब से ये न्याय यात्रा शुरू हुआ है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अभी जो हुआ है, आप देश के कोने कोने में जा रहे हैं और जो एक्चुअल है, हकीकत है, आप उसको दिखा रहे हैं। दरअसल क्या है कि मुझे लगता है कि एक यात्रा निकल रही है, बड़ी तादाद में लोग उसको देख रहे हैं। अब उसको दिखाने के लिए शायद कोई और नहीं है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। और अगर लोगों से मैं पूछता हूँ, मैं अब राहुल गांधी का भाषण नहीं दिखाया। नहीं, सही बात नहीं दिखा। नहीं, अरे यही तो पब्लिक का तो ओपिनियन दिखाना है कि इस यात्रा से पब्लिक का क्या ओपिनियन है। मैं पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करता हूँ। यही तो है सबसे बड़ा। मैं एक हफ्ते की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जब गलवान घाटी के अंदर हमला हुआ तो मैं लद्दाख गया था। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। कोई शायद यूट्यूबर नहीं गया होगा। इस समय, इस वर्तमान समय में इस पत्रकारिता के लिए अब क्या बोला जाए, कुछ नहीं है शब्द कोई बोलने के लिए, जो आप दिखा रहे हैं। शुक्रिया। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।